आपके भीतर अशांति कहाँ से आती है? और दुनिया में ऐसा कोई नहीं जिसको अशांति ना हो। अब चाहे आपने जीवन में सब कुछ हासिल क्यों ना कर लिया हो सकता है आपके पास में पैसों की कमी ना हो, पद प्रतिष्ठा की कमी ना हो, लेकिन फिर भी आप अशांति से बच नहीं सकते। परंतु क्या आपने कभी यह सोचा कि आपके भीतर ये अशांति आती कहां से है और ये कहां रहती है? देखिए, अशांति और बेचैनी का डिपार्टमेंट आपके मन के हाथ में है। इसे आपका मन अपने हिसाब से चलाता है। आपको जो शरीर मिला परमात्मा द्वारा, इनफैक्ट परमात्मा इस शरीर में स्वयं वास करता है। हाँ, वो बात दूसरी है कि हम उसे भूले हुए हैं, और उस परमात्मिक ऊर्जा की वजह से आपका मन सक्रिय हो उठा और फिर आपका मन बाहरी तरीके से काम करने लगा। बाहरी तरीके से मेरा अर्थ यह है कि आपका मन आपके हिसाब से काम नहीं करता, बल्कि संसार के लोगों के हिसाब से काम करता है। लोग जैसा कहते हैं ये वैसा ही मानने लगता है। जैसे आपके शरीर में कोई भी स्टंप नहीं है, किसी भी प्रकार का टैग नहीं है कि आप किस ब्रांड के हो, किस जाति के हो, किस धर्म के हो। शरीर को ये नहीं पता। अरे भाई, जरा पूछो अपने शरीर से कि आप हिंदू हो, मुसलमान हो या कुछ और हो। चेक करो कि आपके शरीर में हिंदू या मुस्लिम की कहीं मोहर तो नहीं लगी। चेक कर लिया? तो आपको अपने शरीर में प्राकृतिक रूप से या ईश्वर द्वारा ऐसा कोई भी स्टैंप नहीं मिला होगा जिससे पता लगाया जा सके कि आप हिंदू हो या मुसलमान हो। असल में आपके पैदा होने के बाद आपको बताया गया कि आप फला फला हो, ये वाला धर्म ग्रंथ आपका है और यही सत्य है। बाकी सभी धर्म झूठे हैं और सभी धर्म ग्रंथ झूठे हैं। तब ये बात कहाँ गई? ये बात गई आपके मन में, और आपके मन ने बिना जांचे परखे इसे स्वीकार लिया और इसे सबकॉन्शियस माइंड में डाल दिया। सबकॉन्शियस माइंड में कोई भी चीज जब चली जाती है, मतलब कोई भी बात ये समाज सीरियस होकर आपको कह देता है और वही सेम बात आपको 10 जगह से मालूम पड़ती है। इनफैक्ट आपके अपने, जिन पर आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हो, वो भी ऐसा ही कहते हैं। तब ये बात सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट कर लेता है और फिर खेल शुरू हो जाता है। आप अगर अपने भीतर जाकर देखेंगे और अपना भीतरी सिस्टम समझने की कोशिश करेंगे, वो भी निष्पक्ष, एक प्योर इंसान की तरह, न तो हिंदू न मुस्लिम, आपको किसी भी संघ समुदाय का नहीं होना है। बस अपने भीतर जाकर देखो और समझो कि आपका मन किस प्रकार से कार्य करता है। आपने अपने जीवन में जो सपने देखे हैं, आप जो बनना चाहते हैं, असल में यह विचार भी आपको बाहर से ही मिला है। एक व्यक्ति जब पैदा होता है वह स्वाभाविक प्राकृतिक होता है। अगर उसमें संसार की कंडीशनिंग ना की जाए तो उसकी सीधी सीधी खोज परमात्मा को पाने की होती है। लेकिन दुनिया में हर एक व्यक्ति की कंडीशनिंग कर दी जाती है। उसके दिमाग में, उसके मन में वो सब कुछ भर दिया जाता है जो संसार शुरू से हर व्यक्ति के अंदर भरता आ रहा है, और इसीलिए सभी मनुष्य भटके हुए हैं। असल में उन्हें चाहिए तो अब भी परमात्मा, परंतु वे इस परमात्मा को धन में, खुशी में, इन सब में ढूंढते फिरते रहते हैं। कई बार आपका शरीर स्वस्थ होता है, परंतु आपके मन में कोई ऐसा विचार डल जाता है जो आपको भीतर से बेचैन करने लगता है। और जब आपका मन अशांत हो जाता है, मन में किसी चीज को लेकर युद्ध चल रहा होता है, तब उस अशांति की लकीरें आपके स्वस्थ चेहरे पर भी आ जाती हैं। मतलब अगर आपके मन में कुछ उथल पुथल चल रहा होगा तो वो चेहरे पर साफ दिखने लगता है, जिससे कई बार आपका सुंदर चेहरा भी क्रूप लगने लगता है। और अगर मन की अशांति गहरी होती जाए तब इसका असर आपके स्वस्थ शरीर पर भी पड़ता है। कई सारी वो बीमारियां जो शरीर के बाहर खड़ी थीं, उनको खुला इनविटेशन मिल जाता है, और बीमारियां भी कहती हैं कि हमारे लिए ये घर अच्छा है, क्योंकि एक दुखी बेचैन व्यक्ति का शरीर बीमारियों के लिए अच्छा विकल्प हो सकता है। असल में आप इतनी छोटी सी चीज नहीं जानते कि आप जिन बातों की वजह से अशांत हैं, बेचैन हैं, परेशान हैं, वे बातें आपकी नहीं हैं। वे सब कुछ बाहर से आया है। आपकी तो केवल इतनी गलती है कि आप उसे रिसीव कर लेते हो। मुझे अपनी लाइफ में टॉप करना है। अरे भाई, टॉप करके करोगे क्या? अगर टॉप नहीं हो पाए तो परेशान हो जाओगे, आप मेंटली डिस्टर्ब हो जाओगे, आपको स्ट्रेस हो सकता है। असल में ये दुनिया वाले ही आपको कहते हैं कि ऐसा करोगे तो बहुत अच्छा होगा, तुम्हारी वाहवाही होगी, और तुम्हारे मन को वो तारीफें, वो वाहवाही अच्छी लगने लगती है। मन उसमें जीने लगता है। फेल होने के बाद मन आपसे बदला लेता है। आपके मन के हर एक विचार आपके नहीं है। सब कुछ बाहर से ही आया हुआ है। दुनिया समाज से आया हुआ है।
असल में हम सब इस षड्यंत्र का हिस्सा हैं, इसमें फंसे हुए हैं। इससे बचने का केवल एक ही तरीका है जो आपको जीवन भर खुश रखेगा। सबसे पहले अपने मन के काम करने के तरीके को समझो। जब भी कोई विचार आए, आपको कुछ करने या ना करने का मन करे, तो देखो वह विचार कहां से आया, वह विचार आपसे क्या करवाना चाहता है, इससे आपको क्या फायदा होगा और उस फायदे से आपको क्या खुशी मिलेगी और वह खुशी कितनी देर टिकेगी। अपने मन में चल रहे सभी विचारों को खोदते चले जाओ, एक के बाद एक परत हटाते जाओ। भीतर जाते जाते आप जानेंगे कि मेरे मन में चल रही ये सभी बकवास मेरी है ही नहीं, और जो चीज मेरी नहीं है वह भला मुझे परेशान कैसे कर सकती है। आप तो शुरू से ही शांत हो, अशांति तो आप स्वयं ही पकड़ लेते हो। जो चीज आपको प्रकृति और ईश्वर से मिली है, आपको तो उसके लिए धन्यवाद करना चाहिए, जो है आपका शरीर। जो बाहरी चीज है वो है आपका मन, जिसे बाहर वालों ने, समाज ने, संसार ने निर्मित किया है, और इसे आप त्याग भी नहीं सकते। बस आप इसे समझ सकते हो, इसका काम करने का तरीका समझ सकते हो। त्याग अपने आप ही घट जाएगा, और इस मन को समझते ही आपका कनेक्शन सीधा परमात्मा से हो जाएगा। और जैसे ही आप परमात्मा से जुड़ेंगे, मैं गारंटी लेता हूं 1 साल के भीतर आपकी दुनिया ही बदल जाएगी। आप किसी दूसरे ही आयाम में जीने लगेंगे, और जिनसे चाहकर भी मुक्त नहीं हुआ जा सकता, आप उससे स्वतः ही मुक्त हो जाते हैं। बस ऐसे ही आपका अशांत मन कहीं गायब हो जाएगा।